हेलो किसान भाइयों, मैं सुनील पाल आप लोगों को बता दूं कि किस तरीके से कल्टीवेशन करनी चाहिए, किस तरीके से खेती करनी चाहिए। क्योंकि मोस्टली किसान जो गलतियां करते हैं उन गलतियों को नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे जो बरेली के किसान हैं उन सभी किसान भाइयों को मैं कुछ टिप्स बताना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर के फील्ड में किस तरीके से खेती करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ के मोस्टली किसान क्या करते हैं, जो कल्टीवेशन करते हैं वो प्रॉपर तरीके से कल्टीवेशन नहीं करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, वो सोइल टेस्टिंग नहीं करते हैं। क्योंकि सोइल टेस्टिंग करानी चाहिए। क्योंकि जो भी फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं वो अनवांटेड तरीके से अप्लाई करते हैं, ऐसे ज़्यादा तरीके से अप्लाई करते हैं, क्योंकि प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं करते हैं। तो सबसे पहले फार्मर को क्या करना चाहिए, सोइल टेस्टिंग करानी चाहिए। क्योंकि सोइल टेस्टिंग से पता चलता है कि सोइल में किस न्यूट्रिएंट की कमी है और कितनी क्वांटिटी में देनी है। उसी प्रकार से हम न्यूट्रिएंट को अप्लाई करते हैं। बट हमारे यहाँ फार्मर क्या करते हैं, यूरिया बहुत डालते हैं। क्योंकि यहाँ ज़्यादातर शुगर कैन की कल्टीवेशन होती है, तो एज ए यूरिया रेनी सीजन आती है तो यूरिया इतनी डालते हैं, जैसे क्या होता है वेजिटेटिव ग्रोथ तो अच्छी हो जाती है। बट होता क्या है कि जो सूट रूट ग्रोथ होती है और शुगर कंटेंट होता है वो बहुत ही कम डेवलप होता है। तो सबसे पहले हमारी गुजारिश यही है फार्मर भाई, सभी किसान भाइयों से, कि सोइल टेस्टिंग करानी चाहिए, मृदा परीक्षण कराना चाहिए। और मृदा परीक्षण किस तरीके से कराना है, तो आप लोगों को एक फील्ड दिख रहा होगा, चारों कोनों की 100-100 ग्राम मिट्टी लेना है, उससे बीज की लेना 500 ग्राम मिट्टी लेना है। और 500 ग्राम मिट्टी को एज ए नियर बाई ब्लॉक में सोइल टेस्टिंग मृदा परीक्षण केंद्र होता है, वहाँ टी टेक्निकल असिस्टेंट होता है, तो वो 3-4 दिन में रिपोर्ट आपको तैयार करके दे देगा। तो आप लोगों को सबसे पहले सॉइल टेस्टिंग ज़रूर कराना चाहिए, जिससे पता चला। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सपोज आपको बुखार है और दर्द की गोली दे रहे हो तो शरीर आपका फ़ायदे के बंद डैमेज होगा। ऐसे ही सोइल में होता है। सोइल में अगर पूरी मात्रा में डाइट उसको नहीं मिलेगी, माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, यानी कि दो प्रकार के नाइट्रो होते, एक तो होते माइक्रो, एक मैक्रो। तो मैक्रो और माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट ही फ़ायदेमंद होते हैं। क्योंकि कंप्लीट न्यूट्रिएंट मिलेंगे तभी फील्ड में कल्टीवेशन बहुत अच्छी तरीके से होगी। तो फार्मर भाइयों, जितने किसान भाई हैं, आपको बता देना चाहता हूँ कि मृदा परीक्षण कराना चाहिए। और दूसरी बात है कि टाइम पे इरिगेशन नहीं देते हैं, टाइम पे सिंचाई नहीं देते हैं। क्योंकि फार्मर भाई देखते हैं, क्योंकि ट्यूबवेल लगा हुआ है तो टाइम पे पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे क्या होता है कि सिंचाई करने में कुछ देरी हो जाती है। तो टाइम पे, यानी कि एक परमानेंट ब्रीटिंग पॉइंट होता है, उस समय तक मिल जानी चाहिए इरिगेशन। अगर उस समय से नहीं मिलेगी तो प्रॉपर तरीके से जो भी कल्टीवेशन होती है उसमें प्रॉपर तरीके से ग्रोइंग नहीं होगी, डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो ये दूसरा पिलर क्या होता है, इरिगेशन टाइम पे देनी चाहिए। तीसरा पिलर होता है डिजीज एंड इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट। तो किस तरीके से आप लोगों को देख लेना चाहिए कि डिजीज का डैमेज हो रहा है, उसी डैमेज से पहले आपको इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर मोस्टली फार्मर क्या करते हैं कि जो भी फर्टिलाइज़र वगैरह हो गया या डिजीज़ वगैरह मैनेजमेंट करना हो गया, तो डिजीज़ ने आधा डैमेज कर दिया, यानी कि डैमेज बाउंड्री तक पहुँच गया है। तो डैमेज बाउंड्री तक पहुँच गया, उसके बाद में वो देखते हैं और उसके बाद में केमिकल को अप्लाई कर देते हैं, तो उसका रिजल्ट बहुत ही कम आता है। क्योंकि डैमेज बाउंड्री से पहले आप लोगों को केमिकल को अप्लाई कर देना चाहिए और उसके बाद में अच्छा रिजल्ट आएगा। ऐसे ही इंसेक्ट पेस्ट होता है, उसमें भी प्रॉपर तरीके से देखना चाहिए। डैमेज बाउंड्री के ऊपर अगर चला गया, ईटीएल लेवल से ऊपर चला जाता है तो डैमेज कॉज करेगा। तो आप लोगों को इंसेक्ट पेस्ट एंड पेस्टिसाइड टाइम पे ही अप्लाई करना चाहिए। और तीसरा पिलर है कि टाइम पे ही ब्रीडिंग वगैरह करनी चाहिए, टाइम पे खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। क्योंकि टाइमली अगर नहीं करोगे तो वीड ग्रो कर जाएंगे। क्योंकि वीड क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं, उससे न्यूट्रिएंट लेते हैं, जिससे क्या होता है प्रॉपर तरीके से जो भी क्रॉप लगी होती, क्रॉप बहुत ही ग्रोइंग डेवलपमेंट बहुत ही कम होता है। फोर्थ पिलर होता है पोस्ट हार्वेस्ट। टाइम पे पोस्ट हार्वेस्ट करना चाहिए और प्रोसेसिंग प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। तो आप लोगों को जितने भी बरेली के किसान हैं, शुगर कैन गन्ने की कल्टीवेशन कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। और सीड ट्रीटमेंट बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि गन्ने में सीड ट्रीट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले गन्ना बो दिया तुम आप लोगों ने, और कूड़ में ही क्या करना है, आप लोगों को कूड़ में ही स्प्रे कर देना है। स्प्रे कर देना, जिससे क्या होता है प्रॉपर तरीके से जो फंजीसाइड होता है, फंजीसाइड डाल देंगे, जिससे क्या होता है जो डिजीज वगैरह होता है वो कम हो जाएगा।
और हेक्सा स्टोव छोटा वो गुड़। ट्रेड नेम है उसका, वो फैक्ट्री वगैरह से मिल जाता है। और थैंक यू, धन्यवाद।